नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर डीजे साउंड एसोसिएशन ने शादी विवाह सहित अन्य समारोह में अधिकतम लोगों की संख्या 40 के स्थान पर 200 किए जाने की मांग की है। इस बाबत ब्यावर डीजे साउंड एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया गया। एसडीएम के मार्फत दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण संपूर्ण राजस्थान में नई गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान सरकार शादी समारोह में अधिकतम 40 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी है, उसे 200 लोगों की करने की जावे। ज्ञापन में बताया गया कि लॉकडाउन के कारण राजस्थान में साउथ वे लाइट लगभग 3 लाख व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वही सीजनल व्यापार 100% खत्म हो गया, जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े कर्मचारियों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि किराया का व्यापार करने वाले साउंड सिस्टम के कामगारों के पास इसके अलावा अन्य कोई व्यापार नहीं होने के कारण परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। इस दौरान गोदाम का किराया, वाहनों की ऋण किश्त, छोटे कामगारों की पगार सहित अन्य प्रकार के खर्चों को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में सरकार से इन परिवारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शादी समारोह में 40 लोगों के स्थान पर 200 लोगों की अनुमति जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जगदीश शर्मा, अगस्टन, नरेश शर्मा, सूरजमल, कौशल किशोर, राकेश, सत्यप्रकाश, ओम प्रकाश, इमाम तथा अनिल कुमार आदि शामिल थे। ब्यावर डीजे साउंड एसोसिएशन द्वारा शादी और समारोह पर लगी रोक और राजस्थान सरकार द्वारा जो बेतुकी और स्तरीय गाइडलाइन दी गई है 40 सदस्यों के रूप में के 40 सदस्यों को मेहमानों की संख्या में विवाह समारोह आयोजित करने बाबत उस संबंध में आज उस गाइडलाइन का हमने विरोध स्वरूप आज ब्यावर डीजे साउंड एसोसिएशन ने श्रीमान एसडीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर मांग की गई है कि विगत 1.5-2 साल से हमारा व्यापार बंद है, उसे सक्रिय रूप से चालू करें और साथ ही मेहमानों की जो संख्या है उसे बढ़ाकर 200 की जाए, जिससे कि हमारा और हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं साउंड व्यापार से और तमाम शादी विवाह समारोह से, ताकि उन लोगों का परिवार चल सके और वो उनका जीवन पटरी पा सके। श्रीमद् भागवत परिवार की ओर से विगत लंबे समय से चलाया जा रहा कन्यादान कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में परिवार की ओर से शुक्रवार को 55वां कन्यादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार सुबह रघुनाथ जी के मंदिर के यहाँ आयोजित कन्यादान कार्यक्रम के दौरान चयनित परिवार की विवाह योग्य कन्या को कुर्सियां, स्टील के बर्तन, बेस, सोने चांदी के आइटम, घरेलू जरूरत के सामान, छत के पंखे सहित अन्य सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। इस अवसर पर परिवार द्वारा मायरे के भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के पश्चात कन्या को विदाई दी गई। कार्यक्रम में संजय घिया, सत्यनारायण सोनी, हरि साकला, कमल मंडोरा, हरि प्रसाद कुमावत, अदिन राठी, चंद्र सिंह चौहान, राजेंद्र शर्मा, प्रेम नारायण राठी, भगवान सिंह भाटी, उमाशंकर शर्मा, देवराज मित्तल, भागचंद खत्री, ओम प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, जितेंद्र मुंद्रा, माधु सिंह, लक्ष्मी बाई शर्मा, कौशल्या देवी तथा सुशीला देवी सहित बड़ी संख्या में परिवार के सदस्यगण मौजूद थे। शहर में शुक्रवार सुबह अजमेर रोड रिको क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार एक महिला तथा एक पुरुष घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार लक्ष्मण सिंह पुत्र रूप सिंह तथा रेशमा पत्नी धन्ना सिंह रावत निवासी चौहान कॉलोनी, विजयनगर रोड, अजमेर रोड रिको स्थित क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में उपचार जारी है। शहर के मसूदा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में रात्रि के समय असामाजिक तत्वों की ओर से उत्पात मचाने तथा आपस में मारपीट करते हुए क्षेत्र की शांति भंग करने की जानकारी सामने आई है। उपद्रवियों के कारनामों से परेशान क्षेत्र की पूर्व पार्षद श्रीमती संपत्ति बोहरा तथा मानवचंद बोहरा ने शुक्रवार को सिटी थाना अधिकारी को एक लिखित शिकायत दी है। थाना अधिकारी को दी गई शिकायत में श्रीमती बोहरा ने बताया कि मसूदा रोड इंदिरा नगर के यहाँ किसी एक व्यक्ति ने अंडे बेचने का हाथ ठेला लगा रखा है। शिकायत है कि उक्त ठेले पर देर रात तक अंडों की बिक्री की जाती है। इतना ही नहीं, अंडे बेचने की आड़ में अवैध रूप से शराब की बिक्री भी की जाती है। पार्षद श्रीमती बोहरा ने बताया कि उक्त ठेले पर देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। कई बार शराब के नशे में धुत शराबी युवक आपस में हाथापाई करते करते मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आसपास के क्षेत्र की शांति भंग कर देते हैं। उधर इन असामाजिक तत्वों की हरकतों के कारण आसपास के लोगों का जीना हराम हो रखा है।
पार्षद श्रीमती संपत्ति बोहरा ने थानाधिकारी से उक्त अंडा बिक्री के ठेले के वहां से हटाने तथा रात्रिकालीन गश्त बढ़ाकर असामाजिक तत्वों को धरपकड़ करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। अगर मसूदा रोड और शिवजी महाराज का मंदिर का पास में इन्हें अंडा बेचे, अंडा का पास में इन्हें और एक गोली पड़ी है जिसका खड्डो खोद दारू भी बेचे और माहौल खराब करे, आए दिन माहौल खराब करे, रात का तलवारा भी चाल गई। तो ये वास्ते में प्रशासन ने ज्ञापन देवा भी आया और प्रशासन को तो माँ का पूरा साथ है और आए कहना को भाई थोड़े माँ के गश्त लगवा दे, ठेलो और दारू वो बंद करो, माँ को बेचबो मंदिर का पास में नहीं तो दारू चाल नहीं अंडा चाल, अंडा को ठेलो बंद करो। मैं तो प्रशासन हाथ जोड़ रहा ही कह रहा है। हमारी गिरती हो रही है, आए दिन लड़ाई हुआ, माँ के भी लड़कियां नहीं, रात की 2 बजे तक तो चक्कर काटे, गाड़ियां ले ले चक्कर काटे चारों में, तो माँ के भी बेटे मैं बाहर नहीं निकल सका। शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में चोरी की घटनाएं हो रही है। लॉकडाउन के दौरान कॉलेज बंद होने के कारण अज्ञात चोर महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के कक्षों से कई सामान चुरा ले गए। गुरुवार को भी एक व्यक्ति महाविद्यालय के रसायन विभाग की प्रयोगशाला में विद्युत फिटिंग तथा अन्य सामान चुराने का प्रयास कर रहा था। जानकारी पर प्राचार्य अरुणा गुप्ता ने अन्य की मदद से चोर को रंगे हाथों पकड़कर सिटी थाना पुलिस को मौके पर बुलाकर उसे सुपुर्द कर दिया। इसके बाद प्राचार्य श्रीमती गुप्ता ने सिटी थाना पुलिस को महाविद्यालय में हुई चोरी की वारदात की शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालय में अज्ञात चोरों ने कई सारा सामान चुरा लिया है। श्रीमती गुप्ता के अनुसार अज्ञात चोर प्रयोगशाला की संपूर्ण लाइट फिटिंग, एमसीबी बोर्ड, ट्राइपॉड स्टैंड, ब्यूरेट स्टैंड, थर्मोस्टेट, हीटिंग मेटल, पीएच मोटर, कंडक्टिविटी मीटर, कंप्यूटर सेट, लोहे के जंगले, जालियां, छत पंखे, एक एग्जॉस्ट फैन, लोहे के गेट सहित अन्य सामान चुरा ले गए। प्राचार्य श्रीमती अरुणा गुप्ता ने पुलिस से चोरों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा महाविद्यालय में आज सुबह तथा देर रात को गश्त बढ़ाने की मांग की है। उधर सिटी थाना पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एसडी कॉलेज के रसायन प्रयोगशाला से चुराया गया सामान भी बरामद किया। पुलिस ने चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालय में सभी अनुपस्थित रहे, नहीं आ रहे थे और इस कारण महाविद्यालय परिसर में कुछ नशे के आदी लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने और चोरी की घटनाएं की गई। इसी क्रम में 1/7/2021 अर्थात कल भी 2:30 बजे एक चोर को पकड़ा गया जो रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में बाहर से दरवाज़ा बंद करके अंदर वायरिंग को काटने का और प्रोजेक्टर वगैरह ले जाने का कार्य कर रहा था। उसको चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया और सभी सामानों की सूची बनाई गई और उसे पुलिस थाने में उसको गाड़ी बुलाकर उसे उनको सुपुर्द किया गया और उसके लिए FIR दर्ज करवा दी गई है और उनसे यह अपील की गई है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सुबह और रात्रिकालीन गश्त की भी व्यवस्था करवाएं ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। ASD गवर्नमेंट कॉलेज गाँव में केमिस्ट्री लैब में दिन में कॉलेज में प्रवेश कर केमिस्ट्री लैब में लोहे लकड़ आदि का सामान चुराते हुए एक युवक को कॉलेज स्टाफ द्वारा पकड़ा गया था, जिसको मैं माल के थाने में पेश किया। मुलजिम को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से केमिस्ट्री लैब का चुराया गया सामान बरामद किया गया। मुलजिम को पेश न्यायालय किया जा रहा है, अनुसंधान जारी है। सदर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरगढ़ के गांव रुदलाई में नाड़ी खुदाई कार्य के दौरान काम कर रही एक महिला श्रमिक सर्पदंश के शिकार हो गई। घटना की जानकारी के बाद अन्य मनरेगा श्रमिकों ने महिला को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रुदलाई निवासी 54 वर्षीय श्रीमती धन्नी देवी पत्नी शंकर काठा शुक्रवार को मनरेगा कार्यस्थल पर खुदाई का काम कर रही थी। इस दौरान उसे सांप ने काट लिया। सर्पदंश के कारण श्रीमती धन्नी देवी अचेत हो गई। साथ ही काम कर रहे अन्य श्रमिकों को हुई जानकारी के बाद उसे उपचार के लिए एकेश लाकर भर्ती करवाया है।
कोरोना से एक तरफ आर्थिक स्थिति काफी खराब है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। अब यह सिलेंडर 820 की जगह 845 रुपए में मिलेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 84 रुपए महंगा हुआ है। अब यह सिलेंडर 1488 की जगह 1572 रुपए में मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर पर अभी अब सब्सिडी नहीं है। नई दरें गुरुवार सुबह से प्रभावी हो गई है। वहीं पेट्रोल व डीजल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। पाली में तो पेट्रोल का शतक पूरा होने के बाद भी भावों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। गुरुवार को 105.80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, वहीं डीजल 98.53 रुपए प्रति लीटर बिका। प्रतिदिन कीमतों में उछाल आ रहा है। सिर्फ 2 माह में 8.9 रुपए पेट्रोल व 9.19 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए। विशेषज्ञों के अनुसार क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ने के बाद भी राज्य व केंद्र सरकार के टैक्स के चलते पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इससे आम आदमी में गुस्सा भी है। पेट्रोल के दाम एक साल में बेतहाशा बढ़े हैं। जून 2020 में पेट्रोल के दाम 78.63 रुपए प्रति लीटर थे, जो 1 जुलाई 2021 को एक साल में 27.69 रुपए बढ़कर 105.80 रुपए हो गए हैं। इसी प्रकार डीजल के दामों में भी एक साल में बढ़ोतरी देखी गई है। जून 2020 में डीजल के दाम 71.11 रुपए प्रति लीटर थे, जो एक साल में 27.42 रुपए बढ़कर मई 2021 में 98.53 रुपए प्रति लीटर हो गए। डीजल के दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो गई है, वहीं प्रति लीटर 100 के करीब डीजल पहुंच गया है। किसान ऋण लेकर खेतों की बुआई कर रहे हैं। किसान परेशान है कि महंगे दाम का डीजल लाकर खेत की बुआई कर रहे हैं और बारिश समय पर नहीं होने से फसलें भी जल रही है। कपिस एचपी गैस से आरती ली। पिछली बार सिलेंडर का रेट 816 रुपये था, इस बार सिलेंडर का रेट 842 रुपये हो गया है। 26 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इससे कस्टमर परेशान हो रहा है और गवर्नमेंट सब्सिडी भी नहीं दे रही है। अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव तथा कांग्रेसी पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी ने शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त को एक पत्र लिखकर पाडा मीट लाइसेंस की फीस जमा करने की मांग की है। परिषद आयुक्त को दिए गए पत्र में पार्षद कुरैशी ने बताया कि पाडा मीट लाइसेंस धारियों ने पूर्व में कई बार नगर परिषद प्रशासन तथा राजस्व अधिकारी को पत्र लिखकर लाइसेंस की फीस जमा करने की मांग की, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्षद कुरैशी ने पत्र में चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लाइसेंस धारियों की ओर से नगर परिषद के बाहर धरना दिया जाएगा, जिससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा परेशानियों के लिए नगर परिषद प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान आयुक्त जब्बर सिंह ने इस प्रकरण में शीघ्र ही उपखंड अधिकारी से बैठक कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में लाइसेंस धारी शामिल थे। ज्ञापन सद्या है, ये दूसरी साल होगी लाइसेंस की फीस जमा कराने बाबत। अगले साल जो निकल गया, ये साल कोरोना से निकल गया, इसलिए फीस जमा कराने के लाइसेंस वाले जितने भी पार्टे गए हैं 21 लाइसेंस उसकी फ़ीस जमा कराने आयुक्त मदद से मिले और सराटिंग हाउस की भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा 3 बजे उपखंड अधिकारी की वहाँ बातचीत करके मीटिंग करके इसका फैसला लेते हैं, नई ज़मीन देते हैं या पुरानी पे चालू कराएं, क्योंकि शहर के अंदर बेशुमार गंदगी हो रही है, दुनिया भर के ऑर्डर हो रहा है, फिर उसका बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर क्या है, मुझे नगर परिषद का बाहर धरना देना पड़ेगा। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मेड़िया के गांव रामपुरा मेवातियान में श्री शिव परिवार हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पंडितों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिव परिवार तथा हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस दौरान आयोजित यज्ञ में ग्रामीणों तथा यजमानों ने आहुतियां देकर पुण्य लाभ कमाया। प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में गणेश राम, प्रभु राम, ईश्वर चंद वैष्णव, कमल वैष्णव, भंवरलाल, रामचंद्र, रतनलाल, कानाराम, शिवराज, लीलाराम, तजुगराज, ओम प्रकाश, जगदीश, अशोक कुमार, श्रवण कुमार तथा मुकेश सहित बड़ी संख्या में अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। ब्यावर के टांगेट स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किल पर एनएसयूआई व युवा कांग्रेस ब्यावर के संयुक्त तत्वावधान में नगर परिषद के सभापति व भाजपा के पार्षदों के निलंबन की मांग को लेकर धरना 2 जुलाई शुक्रवार को 15वें दिन भी जारी है। शुक्रवार को धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेसी पार्षद घनश्याम फुलवारी ने कहा कि गत दिनों हुए रिश्वत कांड से यह जग जाहिर हो गया है कि नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड भ्रष्टाचार के कुएं में डूब चुका है। नगर परिषद में सभापति के निजी सचिव भरत मंगल, पार्षद कुलदीप बोहरा और पार्षद सुरेंद्र सोनी ने किस तरह
मिठाई व्यापारी से 2.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। फुलवारी ने कहा कि यह तो मात्र एक मामला उजागर हुआ है, हमने 51 ऐसे और मामले 1 वर्ष पहले ही डीएलबी व आयुक्त को दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभापति अपनी मनमर्जी से शहर में अवैध निर्माणों को बढ़ावा देकर स्वयं के दलालों व पार्षदों से मनमानी राशि वसूल की है। फुलवारी ने धरना स्थल से केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए रसोई गैस के दामों की भी कड़ी निंदा की। युवा नेता धनंजय गौड़ ने बताया कि शनिवार को धरना स्थल से आंदोलन को तेज करते हुए पोस्टकार्ड अभियान का आगाज किया जाएगा। शुक्रवार को धरने का समर्थन करने वालों में पूर्व पार्षद हनुमान चौधरी, नरेंद्र पिंडियार, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष शेखर शर्मा, संदीप साखला, जिला महासचिव युवा कांग्रेस मनीष साखला, एनएसयूआई प्रभारी दीपक वैष्णव, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष हेमंत प्रजापति, जितेंद्र जेठवानी, कमलेश शर्मा तथा समीर खान आदि लोगों ने धरने का समर्थन किया। शहर के उदयपुर रोड स्थित शिवनाथपुरा चौराहे पर शुक्रवार दोपहर में एक ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रेलर चलाकर एक बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक 4 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रेलर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए एकेज पहुंचाकर भर्ती करवाया। वहीं बच्चे के शव को मोर्चे पहुंचाया। देर शाम को पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने अज्ञात ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक धनार काली कांकर निवासी धर्मेंद्र पुत्र सोहन सिंह तथा पत्नी सरोज देवी शुक्रवार को अपने बीमार 4 वर्षीय बेटे विवेक को चिकित्सक को दिखाने के लिए बाइक पर सवार होकर ब्यावर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान शिवनाथपुरा चौराहे पर एक ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण हादसे में बच्चे की मौत हो गई, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर के कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने तथा लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ब्यावर उपखंड प्रशासन ने कमर कस ली है। अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए उपखंड अधिकारी रामप्रकाश के निर्देशन में सर्वे टीम का गठन किया गया है। शुक्रवार को सर्वे टीम की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोविड सेल प्रभारी शलभ टंडन ने सर्वे टीम के सदस्यों को टीम गठन के उद्देश्य तथा कार्यों की जानकारी दी। टंडन ने बताया कि वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के लिए अब टीम के सदस्य शहरी क्षेत्र में घूम कर दुकानदारों, रेहड़ी वालों, दैनिक मजदूरों, सब्जी बेचने वालों सहित हाट ठेला संचालकों से मिलकर उन्हें वैक्सीनेशन करवाने की समझाइश करेंगे। साथ ही दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले लोगों का वैक्सीनेशन करवाकर दुकान को वैक्सीनेट घोषित करने के लिए प्रेरित करेंगे। टंडन ने बताया कि इस दौरान दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों का टीम के सदस्य मौके पर ही पंजीयन करेंगे, ताकि पंजीयन के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें सेंटर पर देरी का सामना नहीं करना पड़े और टीका लगवाने के बाद थोड़ी देर की ऑब्जर्वेशन के बाद पुनः अपने काम पर लौट सके। टंडन ने बताया कि उपखंड प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर है और शेष रहे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भी वैक्सीनेशन से किसी भी कारण से वंचित रहे लोगों से समय पर टीका लगवाने का आह्वान किया है। सर्वे टीम की बैठक में सुपरवाइजर कल्याणमल सोनल, डॉक्टर चेतन सेन, बाबू भाई, राजेंद्र सोनी, सुलक्षणा शर्मा, जमादार अशोक जॉय, अमित गंगवानी, रोहित सिंह, अनिल गुप्ता, रोमिन घारू तथा नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा आदि उपस्थित थे। सर्वे टीम्स की जो हम लोगों ने बनाई है, त्रिस्तरीय जन अनुशासन जो गाइडलाइंस आई हैं हमारे पास 3.0, उसके जो हमने सर्वे टीम बनाई उसकी मीटिंग्स रखी है और इस मीटिंग का गठन हमारे उपखंड अधिकारी महोदय राम प्रकाश जी ने करा है। और इस टीम का बनाने का जो मकसद था और हम लोगों को क्या क्या इसमें काम करना है, टीम के मेंबर्स को इस संदर्भ में पूरा विचार विमर्श किया गया। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ हम लोगों ने इसमें फोकस करी है वो है वैक्सीनेशन से संबंधित। जितने भी हमारे व्यापारिक संगठन हैं, दुकानें हैं, जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं और जो रोड पर बैठते हैं, उन लोगों को हम लोग पहले टीम निवेदन करेगी कि आप लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं। आपके जो भी कर्मचारी उधर काम कर रहे हैं दुकान पर, वो समस्त वैक्सीनेशन कराएं और अपनी दुकान को वैक्सीनेटेड शॉप घोषित करें। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने तथा दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है। न्यायालय के आदेश पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी को सेदरिया स्थित उपकारागृह भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 29 जून को पीपलाज गांव में 22 वर्षीय कंचन पत्नी नरेंद्र सिंह रावत ने घर के कमरे में फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रकरण में कंचन के पीहर वालों ने पति नरेंद्र पर कंचन को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने तथा दहेज के लिए तंग परेशान करने का
आरोप लगाते हुए सदर थाना पुलिस में एक शिकायत दी थी। लिखित पीहर पक्ष की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी पति नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शादी समारोह में 400 लोगों की अनुमति देने की मांग, ब्यावर डीजे साउंड एसोसिएशन ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाने की शिकायत, पूर्व पार्षद संपत्ति बोहरा ने दी सिटी थाने में शिकायत। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के साथ साथ रसोई गैस के भी बड़े दाम। घरेलू गैस सिलेंडर अब 25 रुपए बढ़कर 845 में मिलेगा। और परिषद के भाजपा बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला, सभापति व पार्षद कर रहे हैं शहर से अवैध वसूली।